अमद्याप्त नाकारलीकरण जे हम खानून ते खानी बधार सेम छुरमल अमद्याप्त नाकारलीकरण जे हम खानू ते खानी जा हम जानू वह उनी और अब दूर देश में अबे उनको कोई धात लगुणो उन्हें नाम हिड़ो हम अध्याप्त अचरज में पड़ गई वो हम मुख चाणी वो हम पूछड़ी या के तमाशू काका साला मुकू देखो ये मजाक ठीक नहीं है पहले हम लोग अध्याप्त बढ़ाई फिर हम अध्याप्तूल बड़ा हमको हम अध्याप्त ला हमारा जशन कांटा कुर्चन उनार लुओ कपाव छू ये कविता मैं तब लिख रहा था जब मैं रेडियो पे सुन रहा था कि बड़ा नेता आ रहा है अल्मोड़ा में और वो गंगनाथ और गोलजू का नाम ले रहा है। अब वो कौन है? वो नायक है, वो कुछ भी बेच सकता है। वो इस सदी का नायक है, वो कुछ भी बेच सकता है। वो गुणा को गणित बेच सकता है, घटाओ को पानी। वो गुणा को गणित बेच सकता है। प्यारे पहाड़ियों तुम ठेला लगाकर घाम बेचो। प्यारे पहाड़ियों तुम ठेला लगाकर घाम बेचो। वो धूप से फोटोन बेच सकता है, गधेरे से इलेक्ट्रॉन बेच सकता है। वो तुम्हें अंधकार में रखकर कहेगा बेटा बेचो बेटा चांद तारों की रोशनी बेचो क्योंकि शहरों में आसमान भी नहीं दिखता। वो इस सदी का नायक है, वो कुछ भी बेच सकता है। तुम क्या ही बेच पाए हो प्यारे पहाड़ियों? हुड़का भगनौल चांचड़ी न्योली खुदे नायक से अभी नहीं टकराया हर्षदेव जोशी जो बताए उसको कि जागर से खिंचे चले आते हैं प्रवासी। वो अस्थाई राजधानी के सबसे बड़े मैदान पर लगाएगा मंडार और नचवाएगा तुम्हारे लोक देवता को। वो अस्थाई राजधानी के सबसे बड़े मैदान में लगाएगा मंडार और नचवाएगा तुम्हारे लोक देवता को। वो तुम्हारे लोक देवता को बना देगा IIT बाबा। वो तुम्हारे लोक देवता को बना देगा IIT बाबा तब तक जब तक तुम उसके चरणों पे नहीं रख देते टोपी, वही टोपी ब्रह्म कमल वाली जो उसी ने पहनाई थी तुम्हें राजा बनते वक्त। वो इस सदी का नायक है, वो कुछ भी बेच सकता है। वो इस सदी का नायक है, वो कुछ भी बेच सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आभार। और द्वाराहाट सल्ट गढ़वाल कुमाऊं की देवतुल जनता को मेरा पहला प्रणाम सेवा श्रीमन्यान। एक बार मेरे साथ आप बोलेंगे दोहराएंगे उस क्रांतिवीर के लिए। विपिन चंद्र त्रिपाठी अमर रहे, स्वर्गीय विपिन चंद्र त्रिपाठी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। भिकिया सेन का वो भाषण, मेरा जन्म 1994 का है, राज्य आंदोलन के दौरान, क्योंकि मैं भी एक राज्य आंदोलनकारी का पुत्र हूं, मेरी मां राज्य आंदोलनकारी हैं। और भिकिया सेन का वो भाषण आज भी युवाओं में ऊर्जा भरने का काम करता है। जब विपिन चंद्र त्रिपाठी जी बोल रहे थे कि इस देश में हमारा क्या योगदान है, सबसे ज्यादा शहीद होता है तो उत्तराखंड का लाल शहीद होता है। देश को यदि पानी देते हैं तो सबसे ज्यादा पानी देने वाला राज्य उत्तराखंड है। आज एक बिस्लरी की बोतल देखिए 20 रुपए की बिक रही है, हमारे गार्ड गदेरों से करोड़ों अरबों रुपए खते जा रहे हैं। इतना बड़ा योगदान। ऐसे में इच्छा होती है और एक इच्छा मन में है कि काश मैं भी भिकिया सेन के उस मैदान में दूर कहीं उस कोने में बैठा हुआ सुन रहा होता और एक छोटा सा क्रांति का सिपाही बनकर उनके साथ लड़ पाता। यातनाएं सही जेलों में रहे और कल्पनाओं का उत्तराखंड बनाया। ऐसा ओजस्वी तेजस्वी कल्पनाओं का उत्तराखंड, वो 1992 का ब्लूप्रिंट आज भी वही पन्नों में दफन रह गया। जो कल्पनाओं का उत्तराखंड धरातल पर कभी नहीं बन सका। आज प्रदेश का युवा नशे में डूबा है। मैं कहता हूं जिसको नशा करना हो वो मेरे पास आए, मैं पहाड़वाद का नशा देता हूं और ये पहाड़वाद का नशा मरने तक नहीं उतरेगा, घाट पे जाने तक नहीं उतरेगा।
ये संस्कृति का नशा है, भाषा का नशा है, ये पहचान का नशा है और ये अधिकार का नशा है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और हमें ये कुर्ता मैंने शौक से नहीं पहना है, ये समाज ने पहनाया है। एक बाहरी व्यक्ति ने मेरे ऊपर हाथ उठाया था और मुझे बोला था, तेरे अंदर जितना दम हो तू लगा के देख ले। पुलिस मेरी, पैसा मेरा, सरकार मेरी, ताकत मेरी। उस समय मैंने बोला था, ये मेरी भूमि है, यहां का कण कण मेरा है, ये प्रदेश मेरा है, मैं यहां का पहला अधिकारक हूं और मैं हूं यहां का मूल निवासी, मैं हूं पहाड़ी। ये शब्द इंटरनेट पे इतने तेजी से फैले कि अगले दिन हजारों की भीड़ जमा हुई और उस व्यक्ति को माफी मांगनी पड़ी। एक बार नहीं, 4 बार लज्जित होना पड़ा समाज के आगे और वो विरोध झेलना पड़ा। वहां से हमने नारा दिया, जय पहाड़ और जय पहाड़ी का, क्योंकि जिस कौम का स्वाभिमान नहीं, वो कौम मानसिक रूप से गुलाम हो जाती है। उस कौम में नपुंसकता आ जाती है और वो ऐसी नपुंसकता आती है कि गैरसैंण में आज चौराहे पे जब बोलो राजधानी गैरसैंण, तो पलट के एक व्यक्ति नहीं है नारा देने वाला कि गैरसैंण गैरसैंण। ये होती है नपुंसकता जो हमारे समाज में आ चुकी है। हम लोग त्रिपाठी जी के विचारों पे चलने वाले लोग हैं। हम वो लोग हैं जिनके झंडे में खून लगा हुआ है शहीदों का। पर मैं आपसे पूछता हूं, क्या हम अपने शहीदों को तक न्याय दिला पाए हैं? वो त्याग सीखना होगा हमारे आने वाली पीढ़ी को कि जेब में चने लेके चलते थे हमारे लोग और पता चलता था कि पौड़ी में मीटिंग है तो 3 दिन पहले घर से निकलते थे जेब में चना लेकर, पानी की बोतल लेकर और पैदल पैदल चलकर पहाड़ की कतराएं उतर कर मीटिंग किया करते थे। और उस समय राष्ट्रीय दल के एक बड़े नेता ने बोला था कि अगर कार्यकर्ता कभी देखना हो तो उत्तराखंड क्रांति दल का देखना। वो पहाड़ तरता है, वो गदरे फांदता है, आंधी तूफान सब कुछ देखता है। और उसका आज मैं गर्व से कहता हूं, किरोला जी बड़ी सादगी से यहां बैठे हैं। जब जिला पंचायत जीते तो राष्ट्रीय दलों ने बोला, भाई इधर आ जाओ, आपको क्या चाहिए? दूसरे राष्ट्रीय दल ने बोला, क्या चाहिए, इधर आ जाओ। तो किरोला जी ने बोला कि मैं बिपिन चंद्र त्रिपाठी जी की पूजा करने वाला व्यक्ति हूं, मैं खुद दावेदारी करूंगा, एक वोट अपने को देके आऊंगा और अपनी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करूंगा। यह होता है त्याग, तपस्या और बलिदान। उन्होंने बोला भी कि अरे भैया तुम्हें काम नहीं मिलेगा, सरकार से बना के नहीं रखोगे, विपक्ष से बनाकर नहीं रखोगे तो तुम्हें काम नहीं मिलेगा। बोला कि मैं अपने पद का त्याग कर दूंगा, छोड़ दूंगा जिला पंचायत सदस्य। ये त्याग की भावना, ये समर्पण की भावना विचारधारा के। जब तक ये त्याग, तपस्या और बलिदान और इस भूमि से प्यार नहीं होगा, इस संस्कृति से प्यार नहीं होगा, तब तक आपका अस्तित्व संकट में रहेगा। और अस्तित्व खत्म होने में केवल 2-3 साल बचे हुए। सबका कैसे? ये पहाड़ पहाड़ियों का है, ये पहाड़ी प्रदेश है, ये टोपी फतोली वालों का प्रदेश है, ये नथुली पिछोड़ी वालों का प्रदेश है, ये किसी भैये भुइये का प्रदेश नहीं है। ये स्पष्ट है। और जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो लोग हमें बोलते हैं कि तुम देश को। एकता ये है कि हम, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, और हम अलग अलग संस्कृति के लोग एक हैं, ये एकता होती है। पर एक रूपता क्या होती है कि एक ही झंडा होगा, एक ही धर्म होगा, एक ही जाति होगी, एक ही संस्कृति होगी। ये एक रूपता आज हमारे ऊपर थोपी जा रही है। और जो इसे स्वीकार करेगा, ठीक इस तरह समझिए, हर नदी निकलती है और गंगा में विलय हो जाती है। और गंगा एक पहचान हो सकती है, पर उस स्रोत का भी एक अस्तित्व है, उस नौले, उस मंदिर का भी एक अस्तित्व है। जब वो अस्तित्व बचा रहेगा तब तक ही संगम आपकी इज्जत करेगा, केवल तब तक ही। हमारा इस देश में बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारी संस्कृति खतरे में है
और हमारी संस्कृति के लिए चेतना यदि हमारे लोगों में ही नहीं जागी तो ये समझ लीजिए यह आखिरी पीढ़ी है पहाड़ियों की। इसके बाद ना जय पहाड़ी के नारे लगेंगे, ना फतोली दिखेगी, ना टोपी दिखेगी, संस्कृति दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगी। पहाड़ी सदन में आज पहाड़ियों को गाली देने वाले लोग हैं, ऐसे सदन में ताले लग जाने चाहिए। इसमें आपातकाल शुरू हुआ, हम लोगों ने लड़ाई शुरू करी, जिनके साथ वन बचाओ, चिपको और तमाम फिर उत्तराखंड आंदोलन के दौर तक हम लोग खड़े रहे। उस विपिनता को, जिसको हमने बहुत नजदीक से देखा, जिससे हम खूब लड़े, जिनसे खूब बहस होती थी, लेकिन हम सब लोग मिलकर एक नए समाज का, एक नए उत्तराखंड का, एक नया हिमालय राज्य का सपना देख रहे थे। दुर्भाग्य की बात है आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनकी चीजें जिंदा हैं। और इसलिए हम कहते हैं अपने सारे महापुरुष साथियों से, ये एक धारा के प्रतीक हैं और ये चली आ रही है समाज के। तो मैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जो माफिया राज है, पूंजीवाद है, लूट खसोट है, जमीनों की खसोट है, अन्याय है, अत्याचार है, जाति है, जुल्म है, इन सब के खिलाफ संघर्ष करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, हमारी भावी पीढ़ी आएगी और इस सबको बदलेगी। लगाओ देख हुनर मुनई देख जेता एक दिन ते आलो ये दुनिया दुनी में हो जेता एक दिन ते आलो ये दुनिया दुनी में चाहे हम नहीं ले सका चाहे तुम नहीं ले सका चाहे हम नहीं ले सका चाहे तुम नहीं ले सका मगर कोई ना कोई ते जालो दुनिया दुनी में मगर कोई ना कोई ते जालो ये दुनिया दुनी में देखू जोरनी चलालो जजन जोरनी फलाला देखू जोरनी चलालो जतायो हालो के तो लालो दुनिया दुनी में जजन कठुली रात ब्याली को फटला को कड़ाली जजन कठुली रात ब्याली को फटला को कड़ाली जता एक दिन तो हालो दुनिया दुनी में हो जता एक दिन तो हालो दुनिया दुनी में। जिन युवाओं ने गोली खाई उनको इन कंधों ने उठाकर लाए कोई नहीं था। विपिनदा हमारे आंदोलन के साथी रहे हैं और एक ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा जिसकी ऐसी तीव्र, जिसको बोलते हैं विजनरी लीडर हमारे पास था। और जब राज्य बना तो उनकी पहली चिंता थी कि किस तरह से हम उन तमाम ताकतों को एकजुट कर सकें जो अलग अलग दलों में बढ़ते हुए हमें कमजोर कर रहे हैं। देहरादून में 3 दिन तक निरंतर हम उनके साथ बैठकर रात और दिन कर संयुक्त मोर्चा का निर्माण कर पहले चुनाव में हम गए थे और 4 विधायक हमारे उत्तराखंड क्रांति दल को मिले। और उस उपलब्धि के बाद हम धीरे धीरे जनता का विश्वास खो दे रहे। हमारे पास गिरदा के गीत और आज गिरदा के गीतों से लेकर काफर के गीत तक हमने सुन लिए, लेकिन हमारे पास वो शक्ति नहीं आई जो संदेश ही लोग हमें देते रहे।